तो कन्या राशि वालों, मई 2026 अंतिम घड़ियां शुरू हो चुकी है। यह 7 भयानक घटनाएं इस मई के महीने में आपके जीवन में हर हाल में होने वाली है। साथियों, 3 बड़ी खुशियां भी इस मई के महीने मिलेगी, क्योंकि शनि, मंगल और राहु ये तीनों वरदान साबित हो रहे हैं, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। साथियों, यह महीना एक ऐसा महीना है जो साथियों आपके आने वाले 7 सालों को बना के रख देगा। लेकिन साथियों, आपकी ही यह 3 बड़ी गलतियां अगर आपने ध्यान नहीं रखा, सतर्कता नहीं रखी और ये गलतियां कर दी, तो ये मई का महीना बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि पिछले 4 महीने साथियों आपके लिए बहुत उलझनों से भरे रहे। बहुत उथल पुथल मची है आपके जीवन में। छोटी छोटी बातों में चिंता करना, साथियों मानसिक तनाव लेना और ओवर थिंकिंग करना। दिमाग में साथियों भ्रम का जाल पैदा हो गया। रात्रि में भी नींद नहीं आती है, तरह तरह की बातें सताती रहती है। पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया, कभी बीमारी में तो कभी कोई चीज खर्च हो जाती, उसमें लगाना पड़ गया। लेकिन साथियों, ये मई का महीना कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। ब्रह्मांड में जितने ग्रह सितारे हैं साथियों, ये सभी लग चुके हैं अब आपकी जिंदगी बनाने के लिए। क्योंकि कन्या राशि के पिछले 4-5 महीने रुला देने वाले रहे। साथियों, मेहनत तो कड़ी कर रहे थे, लेकिन परिणाम मिल नहीं पा रहा था। एंड टाइम पर हर चीज फेल हो रही थी। देखिए साथियों, आपने हर काम मजबूती के साथ करा। आपको लग रहा था कि यार अब तो मेरा काम बन जाएगा, अब तो इसमें मुझे सफलता मिल जाएगी। लेकिन एंड टाइम पर जब निवाला मुंह तक गया तो कोई छीन कर ले गया। मुंह तक गया लेकिन पेट में नहीं जा पाया। साथियों, ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटी है। छोटी छोटी खुशियां तो आती रही लेकिन टिक नहीं पा रही है। स्थायी रूप से लक्ष्मी आपके घर में रह नहीं पा रही है। कोई भी खुशी स्थायी नहीं हो पा रही है, क्योंकि साथियों कन्या राशि पिछले काफी समय से उलझनों से भरी रही। अपनों से भी धोखे मिल रहे हैं। आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लेते, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियां और साथियों लोगों की भलाई करना, ये सब आपको हमेशा पीछे खींचते आ रहे हैं। आप अपने जीवन में साथियों बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपकी राशि इतनी शार्प माइंडेड की होती है। आपकी राशि बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा करना जानती है। लेकिन आप अभी तक इतनी पीछे इसीलिए हैं क्योंकि आप सबसे ज्यादा अपनों की सुनते हैं, अपनों की भलाई करते हैं, खुद दुखी रहते हैं। खुद साथियों भूखे रह लेते हैं, लेकिन लोगों को ना ही दुखी रख सकते हैं, ना ही लोगों को भूखा रख सकते हैं। आप अपने हक का धन तक लोगों पर कुर्बान कर देते हैं, अपनी खुशियां तक लोगों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिला आपको? जिन लोगों की रात्रि में मदद करी, जग जग कर आपने लोगों की मदद करी और उन्हीं लोगों ने आपकी कब्र खोदी। उन्हीं लोगों ने आपको अकेले छोड़ दिया। मरते दम तक साथियों आप ये घटना भूल नहीं पाएंगे। लेकिन मई का महीना, ये सारे लोग अब आपके कदमों में होंगे। आपका हर शत्रु आपकी वाहवाही करेगा साथियों। लेकिन ध्यान रहे, इस मई के महीने में 4 गलतियां नहीं करनी है। वो कौन सी गलतियां है, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि इस मई के महीने में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेगी, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगी, व्यापार और नौकरी में क्या शुभ घड़ियां है, धन कहां कहां से आएगा, क्या खर्चे होंगे, किस व्यक्ति का साथ आपको इस महीने चाहिए होगा, किस व्यक्ति से दूर रहना पड़ेगा, सारी बातें बता रहा हूं। लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, सारी बातें बताऊंगा। तो कन्या राशि वालों, अगर आप अपनी कुंडली का अच्छे से विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चिंत हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप जाकर अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली बनवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात करेंगे मई महीने की, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कन्या राशि, ये पूरे महीने की महाराशिफल की वीडियो है, इसलिए कंजूसी नहीं चलेगी यहाँ पर। साथियों,
इतनी मेहनत केवल आप लोगों के लिए करता हूं मैं, और अगर आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो साथियों पूरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखिएगा। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप। और साथियों आगे बढ़ते हैं वीडियो के, और कमेंट में बताइएगा जो मैंने अभी बातें बताई आपके बारे में क्या वो सत्य है या नहीं। देखिए कन्या राशि, सबसे पहले बात करेंगे आपके शनि की। जी हाँ, शनिदेव की, न्याय के देवता शनिदेव, कर्मों के फलदाता शनिदेव, जो कि काफी टाइम से छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको कड़ी परीक्षा करवा रहे हैं साथियों। छोटी सी खुशी के लिए भी आपको दिन रात एक करना पड़ रहा है, थोड़ा सा पैसा भी कमाना है तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, आसानी से कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन ये मई का महीना क्या कहता है, शनि है आपके 7th हाउस में। यहाँ पर साथियों शादीशुदा जिंदगी का भी ये भाव होता है, यानी आपके पार्टनर का भाव है, पार्टनरशिप का भाव होता है। यह जो पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं उसके लिए भी यही भाव होता है। इसके लिए साथियों यहाँ पर शनि है। शनि पिछले काफी समय से कभी सूर्य से दबे हुए थे, कभी मंगल उन्हें छेड़ रहा था उनके घर में आकर, तो कभी यहाँ पर बुध बैठे हुए थे। लेकिन अब इस पूरे महीने शनि स्वतंत्र है, यानी कि शनि अकेले ही 7वें घर पर राज करेंगे, अपने हिसाब से सब कुछ चलाने वाले हैं। तो 7वें घर में जब अकेले शनि है इस महीने, तो आपकी राशि के लिए साथियों ये वरदान भी साबित हो रहा है। साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने में पीछे मत हटिएगा। आपको लग सकता है कि यार दिन रात मेहनत कर रहा हूं लेकिन कुछ परिणाम मिल नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, कछुए की रफ्तार चलेगी। लेकिन ध्यान रखो इस महीने मेहनत कर ली तो वो जो परिणाम निकल कर आएगा वो साथियों आने वाली 7 पुश्तों तक रहने वाला है। जी हाँ साथियों, शनि देते हैं, परीक्षा लेते हैं, रुलाते भी हैं, लेकिन स्थायी देते हैं। ऐसा नहीं कि आया थोड़े दिन रुका और चला गया, ऐसा नहीं। शनि स्थायी परिणाम देंगे। अगर जीवन साथी की आपके जीवन में कमी है, कोई प्रेमी नहीं है आपका, कोई साथी नहीं मिल पा रहा है, तो साथियों जीवन साथी इस महीने आएगा और वो आपका हमेशा साथ देगा। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप में कोई उतार चढ़ाव चल रहे थे तो साथियों उस पर और ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अनुशासन बहुत जरूरी है इस पूरे महीने। रिलेशनशिप में, शादीशुदा जिंदगी में अनुशासन होना चाहिए। अपने पार्टनर को कुछ भी बोलना नहीं है गलत सलत, ना ही अपने पार्टनर के बारे में गलत सोचना है, ना ही कुछ बुरा अपने मुंह से निकालना है। अनुशासन में रहना है क्योंकि शनि बैठे हैं वहां पर। पार्टनरशिप में भी अनुशासन चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम को उठ रहे हो, दिन में सो रहे हो, कुछ भी नहीं। काम जो समय पर होगा तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। जिम्मेदारियां इस महीने अच्छी खासी आपको मिलेगी, उन जिम्मेदारियों को आप अच्छे से पूरा भी कर पाओगे। और लव लाइफ की भी जिम्मेदारी, यानी कि आपके पार्टनर की कोई जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ सकती है। तो ये समय शनि के हिसाब से साथियों मेहनत का है, पीछे मत हटना। कोई भी काम अगर आपके पास आता है तो ऐसा नहीं कि मैं कल कर दूंगा, तुरंत करो, जितना हो सके जल्दी करो, अनुशासन में रहो, सुबह समय से उठो, अपना काम समय से करो, अपने प्रेमी का सम्मान करो, प्रेमी का दिल मत दुखाओ, उनका सम्मान करोगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। इसके अलावा साथियों शनि मजबूत है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। अब बात करते हैं आपके गुरु की। देखिए साथियों गुरु कहां पर है वो जानते हैं। सबसे पहले गुरु है साथियों आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में गुरु का होना साथियों मान सम्मान बढ़ा रहा है। यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। जी हाँ साथियों, 14 तारीख को शुक्र जैसे ही यहाँ पर गुरु के पास आएंगे तो आपका निखार होगा साथियों, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपके ऊपर लोग भरोसा करने लगेंगे। पहले क्या होता था, लोग आपको हल्के में ले रहे थे, आपकी बातों को तुल्य नहीं दिया जाता, घर में भी आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो करोगे बेहतरीन करोगे, घर में वैल्यू बढ़ेगी आपकी, बाहर वैल्यू बढ़ेगी, काम धंधों में वैल्यू बढ़ेगी, आपके काम से अच्छे अच्छे बदलाव आपके जीवन में आएंगे। मान सम्मान थोड़ा सा कम हो रहा था पिछले काफी टाइम से साथियों, समाज में भी थोड़ी सी आपको मान सम्मान की कमी खल रही थी। आपको लग रहा था कि यार लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा सम्मान करे, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन इस महीने इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हो, शिक्षा देते हो, अगर आप किसी को, या शिक्षा की लाइन से जुड़े हो, किसी को कोई ज्ञान देते हो, आप गुरु हो किसी के,
तो साथियों ये लाइन बहुत अच्छी है, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा इस महीने। समाज में भी मान सम्मान अच्छा रहेगा, समाज से जुड़े कामों में भी आपको अच्छी तरक्की मिलेगी। बात करते हैं राहु की, जो कि आपके 6th हाउस में है। ये 6th हाउस होता है कर्ज का, शत्रुओं का साथियों, रोग का। तो इस महीने साथियों ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि करियर में आ रही रुकावटें यहाँ से दूर होगी। और कंपटीशन में अगर आप हो, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बिजनेस में कोई कंपटीशन में है, या फिर साथियों नौकरी वगैरह में कहीं कंपटीशन है, तो वो कंपटीशन में आप साथियों हमेशा टॉप पर रहने वाले हो। शत्रु से भी अब आपको काफी हद तक मुक्ति मिलेगी, यानी कि साथियों बहुत अच्छा महीना होने वाला है। यहाँ पर राहु साथियों कभी कभी भ्रम में भी डाल रहा है आपको। कैसे, मैं बताता हूँ। कौन अपना है कौन पराया पता नहीं चलेगा आपको। पिछले काफी समय से ऐसा हो रहा था कि राहु जो भ्रम डाल रहा था वो शत्रुओं पर भी डाल रहा है। हमें आपको पता भी नहीं चला था यार ये मेरा अपना है या पराया, किस पे भरोसा करो आपको समझ नहीं आ रहा था। दिक्कतें चल रही थी, जिसपे भरोसा कर रहे थे वो धोखा दे रहा था, और जिससे दूर भाग रहे थे वो तो असलियत में अपना निकल गया। तो ऐसे भ्रम के जाल हो रहे थे साथियों। मजबूत है राहु, लेकिन ध्यान रखिए कि थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है। चीजों की परख करना आपको आना पड़ चाहिए, चीजों की परख करना आपको समझना पड़ेगा। मंगल की बात करता हूं साथियों। देखिए मंगल जो कि आपके 8th हाउस में है, यानी कि मंगल इस समय मेष राशि में जैसे ही जाएंगे, तो मंगल का मेष में जाना साथियों आपके अंदर उग्रता लाएगा। छोटी छोटी बातों में आप गुस्सा कर सकते हैं। यहाँ पर 8th हाउस में व्यस्तता बढ़ेगी साथियों, क्योंकि मंगल 8th हाउस में है, तो व्यस्त आप ज्यादा रहोगे। कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर लांद दी जाएगी, और तो और साथियों हो सकता है परायों की जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ जाए, नौकरी में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ जाए, ओवर टाइम करना पड़ जाए, और फिजूल की मेहनत भी करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आपको सता सकता है। और मंगल का यहाँ पर होना साथियों वाणी में भी प्रॉब्लम ला रहा है, यानी कि जब चिड़चिड़ापन होगा, जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ेगी, तो आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी तो होनी है साथियों। लेकिन हाँ, ध्यान रखो कि साथियों वाहन वगैरह के योग अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन सावधानी से चलाइएगा अगर चलाते हो वाहन तो। अब बात करते हैं साथियों सूर्य की। देखिए सूर्य ने भी इस महीने राशि परिवर्तन किया है मई में 15 तारीख को, यानी कि आधे महीने के बाद जब सूर्य आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि में, तो वहां पर बुध भी आगे बढ़ेंगे। और साथ ही सूर्य और बुध ये दोनों मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। तो बुधादित्य योग साथियों बहुत ही पावरफुल योग है। ऐसे में साथियों ध्यान रखिए कि ये गुप्त चीजों का, यानी कि आपको कुछ गुप्त चीजों में रुचि होने लगेगी। भाग्य यहाँ पर मजबूत हो रहा है बुधादित्य योग से। जो भाग्य आपको काफी टाइम से रुला रहा था, तड़पा रहा था कि आपका काम एक बार में बन नहीं रहा था, वो काम अब इस महीने अच्छे से पूरे हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस महीने थोड़े से कठोर काम करें। ऐसे काम करो जो पूरे होते नहीं है आपसे, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ऐसे कठोर और कठिन काम करो आप, क्योंकि भाग्य मजबूत है। इसके अलावा साथियों काम बन जाएंगे, काम रुके हुए भी बनेंगे, और अगर कोई सपना है तो वो भी पूरा हो सकता है बुधादित्य योग के कारण। तो योग अच्छा है साथियों। इसके अलावा साथियों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर लेना। मंगल की स्थिति रहेगी, सोच समझकर पढ़ाई से जुड़ा, कहीं बाहर यात्रा से जुड़ा फैसला लीजिएगा सोच समझकर, यानी कि जल्दीबाजी में कुछ भी मत कर लीजिएगा। कहीं निवेश करना है शेयर मार्केटिंग में, सट्टे वट्टे में, तो वहां पर अगर आपको सोचना पड़े तो सोच लेना। आज का काम, सुबह का काम शाम को कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में फैसले मत लेना। राहु भ्रम में पैदा कर सकता है, केतु भी उधर साथियों अचानक घाटों के भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बात करें साथियों आपके शुक्र की, तो शुक्र गुरु के पास जाएंगे साथियों, और शुक्र का गुरु के पास जाना एक वरदान साबित है साथियों। यहाँ पर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर आप सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन में हो, या फिर साथियों कुछ ऐसा काम जिसमें शार्प माइंड की जरूरत हो, आप क्रिकेट खेलते हो, कोई चेस खेलते हो, या किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर माइंड की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, और क्रिएटिविटी जहां पर होती है, तो उन कामों के लिए ये समय, ये महीना बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा साथियों हर काम में आपके निखार आने वाला है।
और साथियों हर चीज बढ़िया रहेगी इस महीने। शुक्र और गुरु के कारण ये दोनों साथ में आएंगे तो हर चीज में निखार आएगा। यानी कि जो काम आप करते हैं वो काम आप परफेक्शन के साथ आप करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके खुद के व्यक्तित्व में भी ये निखार आएगा। इसके अलावा साथियों शुक्र की तो बात कर ली, बुध जो कि अब बुधादित्य योग होगी तो गहराई में आप हर चीज जाओगे, डीप सर्च करोगे, किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करोगे, दिमाग का यूज करोगे आप। लेकिन साथियों ध्यान रखो कि इस समय आत्मसम्मान बढ़ रहा है, नई नई चीजें आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ महीने साथियों बहुत कड़वे रहे हैं आपके, आसानी से कोई चीज मिलती नहीं है, तो शनि इस महीने थोड़ा सा देर से देंगे लेकिन परमानेंट देंगे। लेकिन फिर भी जीवन में जो उलझने हैं, रात्रि में नींद नहीं आना, छोटी छोटी बातों में चिंता तनाव, घर में भी सुकून नहीं मिलना, कुल मिलाकर आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, भीड़ में भी खुद अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मेहनत कर रहे हो लेकिन टिक नहीं रहा है, तो साथियों कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का विश्लेषण करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो कोशिश करो कि आप चाहो तो कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवाओ, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग के हिसाब से साथियों आपकी कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके नंबर दिए जाएंगे, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल करिए अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। फिर भी अगर कोई सवाल हो कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों अभी तक बस इतना ही, कोई समस्या हो तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ये था मई महीने का महाराशि से। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी।